हेलो गाइस, तो नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन मेथड। कैसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो है डिवीजन मेथड के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, अब हम वो देखेंगे। तो इसमें हम जो है स्टेप्स वाइज देखेंगे एग्जांपल को लेके। तो फर्स्ट में क्या बोला है, इन द गिवन नंबर मार्क ऑफ द डिजिट इन द पेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द यूनिट डिजिट ईच पेयर एंड द रिमेनिंग वन डिजिट इफ एनी इज कॉल्ड द पीरियड। अब ये क्या बोल रहा है कि हमने क्या करना है कि जो भी हमें नंबर गिवन है, जैसे कि हमारे पास ये नंबर क्या गिवन है, हम क्या लास्ट से चलेंगे, ठीक है, यूनिट डिजिट से चलेंगे और पेयर बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे एक पेयर बन गया, ये टू पेयर बन गया, और ये अब ये जो हमने पेयर बनाए इनको जो है हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं ईच पेयर एंड द रिमेनिंग वन डिजिट इफ एनी। बोलता है ईच पेयर और जो हमारे पास एक रिमेनिंग डिजिट अगर बच रहा है तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन सभी को पीरियड बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमने कि ये पीरियड्स बना लेने हैं। स्टेप वन हमारे पास ये होगा। अब स्टेप टू क्या बोलता है, बोलता है चूज अ नंबर हु स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 1। हमने ऐसा नंबर चूज करना है जिसका स्क्वायर क्या होगा, या तो लेस देन होगा 1 से या फिर इक्वल होगा 1 से। तो बोलता है हियर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ऑन सब्सट्रैक्टिंग वी गेट द 0 एज अ रिमाइंडर। अब क्या 1 से जाएगा, ये सबसे पहले क्या किया 1 1 सा 1, तो क्या आ गया रिमाइंडर हमारे पास 0। अब ये दोनों टर्म्स के हम उतार लेंगे पेयर वाइज 87। तो नेक्स्ट इज में बोलते ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पीरियड। अब हमने क्या नेक्स्ट पीरियड को नीचे लिख लिया जो क्या है हमारे पास 87 है। नाउ द ट्रायल डिवाइजर 1 × 2 दैट इज इक्वल टू 2 एंड द ट्रायल डिविडेंड इज 87। सो वी टेक द 23 एज द डिवाइजर एंड पुट 3 एज अ क्वोशंट। अब हम क्या करेंगे, अब ये 1 है 1 और ये जो 1 1 + 1 क्या होता है 2। अब हम देखेंगे कि इस 87 को किसके साथ डिवाइड करें, यहाँ जिसके साथ हम यहाँ डिवाइड करेंगे उसी के साथ हम यहाँ, मतलब जैसे हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी क्या हम 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट ये जो डिजिट है यूनिट प्लेस पे सेम होनी चाहिए। 3 3 × 9, 3 2 × 6, तो ये क्या है 69। अब देखो अगर हम 4 लेके चलते हैं, 4 4 × 16, 4 2 × 8 9, 96 क्या बड़ा हो गया इससे, तो हम ये यहाँ पे क्या करेंगे 3 के साथ करेंगे। तो ये क्या आ गया हमारे पास 69। यहाँ से हमने यहाँ ली, यहाँ पे आ गया 7 1। 17 में से 9 के कितने बचे हमारे पास 8, और यहाँ से हमने क्या किया 6 और 9 को एज इट इज़ उतार लिया। अब क्या किया, यहाँ से हमने 3 ऐड किए, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 26। अब हमने देखना है किसके साथ भेजे हम इसको, कि हमारे पास क्या है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी क्या सेम टर्म आनी चाहिए। तो अब इसने क्या बोला, बोलता ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पीरियड विच इज 69। अब नेक्स्ट पीरियड को हमने उतार लिया जो हमारे पास 69 था। तो ना ट्रायल डिवाइजर करके देखेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे अगर मेनली क्या हम 69 को देखेंगे। अब 69 जो है प्रॉपर ये टर्म्स लेके चलते हैं। अब यहाँ से हमारे पास हमने किया 23 प्लस ये जो हमारे पास लास्ट टर्म आती है इसको हम जो है उसी में प्लस करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 था, 1 प्लस करके 2 आ जाता है हमारे पास, तो 2 ले लेंगे। फिर नेक्स्ट जैसे 3 प्लस करके 26 आ जाएगा। 13 2 जो क्या होता है हमारे पास बेसिकली 26 होता है। तो ये कर लिया हमने, तो ये टर्म बन गई हमारे पास। अब क्या है हम इसको देखेंगे, तो बोलते वी टेक 267। अब ये क्या किया, अगर इसको 7 के साथ यहाँ पे लास्ट में क्या है 9 है, 2 6 7 × 7 करेंगे। 7 7 × 49, 4 7 6 × 42, 43 44 46 4, देन नेक्स्ट 7 2 × 14 4 18। तो ये क्या आ गया हमारे पास सेम आ गई। तो हम क्या करेंगे 7 के साथ इसको भेज देंगे और 1 8 6 9, जो क्या हमारा पूरी तरह से इसके साथ डिवाइड हो जाता है। तो सेम अब 5th स्टेप क्या बोलते हैं, जब हमारे पास क्या है कि लाइक 3rd स्टेप फिर 4th स्टेप किया, वैसे हम सेमली चलते। अगर हमारे पास और पीरियड्स होते हम ऐसे से आगे आगे चलते जाते जब तक हमारे पास रिमाइंडर क्या है 0 नहीं आ जाता है। तो बोलता है हमारे पास क्या स्क्वायर रूट इस नंबर का क्या आ गया 137, जो है इसका स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास नंबर होगा इसके क्या है कि पीरियड्स बनाएंगे। हर 2 को लेके चलेंगे, लास्ट में जो बचेगा उसको रहने देंगे। और ये क्या इसको जो हमने ये पेयर्स बनाए हैं इनको हम पीरियड्स बोलते हैं। फिर सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है इसको किसके साथ हम जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करें, कि हमारे पास सेम आना चाहिए, किसके साथ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें। तो हमने देखा कि अब बोलते हैं हमने क्या नंबर चूज़ करना है जिसका स्क्वायर जो होगा लेस देन होगा 1 से या फिर इक्वल होगा 1 से। तो 1 का स्क्वायर जो है 1 होता है, तो ये लेस देन या फिर इक्वल होगा। इस तरीके से हमने इसको लेके चलना है, तो सेम आ जाएगा हमारे पास। वैसे हम फिर दोबारा से लेके चलेंगे इसको ऐड करके, फिर हम देखते हैं कि किसके टेबल से जा सकता है। फिर हम 3 के साथ करेंगे तो ये 4 के साथ करेंगे ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम 3 3 23 3 लेके चलेंगे, देन सेम एज इट इज़ लेके चलेंगे, ये जाएगा 7 के साथ करेंगे तो पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो है 137 जो है हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा।
अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे इस नंबर का। नंबर क्या है हमारे पास, ये क्या हमारे पास नंबर है। अब हम क्या करेंगे, पेयर, सबसे पहले स्टेप क्या था हमारे पास कि हमने क्या है कि पेयर्स निकालने हैं। तो पेयर देखेंगे, पहले ये पेयर बन रहा है, ये पेयर बन रहा है, उसके बाद ये पेयर बन रहा है। तो इन पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। तो सबसे पहले हम इस पेयर को लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि देखना है कि किस नंबर का स्क्वायर रूट जो है इससे छोटा आ जाता है या फिर इससे इक्वल आ जाता है। अब 1 1 ज़ा 1, ये तो बड़ा छोटा हो गया। 2 2 ज़ा 4, ये भी बहुत छोटा है। 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16, 16 क्या इससे बड़ा है। पर हमने क्या लेना है, या तो छोटा लेना है या फिर इक्वल लेना है। तो हम किससे चलेंगे, 3 के साथ लेके चलेंगे। तो 3 3 ज़ा 9 लेके चले हम। अब 15 में से हमने 9 को माइनस किया, क्या है हमारे पास 6। अब क्या किया हमने, इस पेयर को एज इट इज़ नीचे उतार लिया और 3 + 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, जैसे 3 + 3 क्या आता है 6 होता है। अब हम देखेंगे कि इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये टर्म आ जाए, इससे छोटा है या फिर इसके इक्वल आना चाहिए। तो जब हम 68 8 चलेंगे, 68 8 चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 554, और 9 चलेंगे तो हमारे पास क्या जो बड़ा हो जाएगा। तो हम किसके साथ लेके चलेंगे, 544 के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे हम, यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे 10 रहेगा हमारे पास और यहाँ पे 5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 9 और ये एज इट इज़ हमने इसको नीचे उतार लेना है, ठीक है। अब हम देखेंगे 8 8 जा 16, 6 1 7, 76 आ गया। अब हम देखेंगे कि किसके टेबल से जाएगा, इक्वल आना चाहिए। 9 से देखते हैं करके, तो 9 के साथ करेंगे हम, तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये किसके साथ जाएगा हमारे पास, 9 के साथ, ये सेकंड वाला 8 के साथ 9 के साथ जाएगा। 9 2 1, ये हमारे पास क्या है कि प्रॉपर जो है चला गया। तो हमारे पास इसका क्या आ गया, स्क्वायर रूट क्या आएगा 389 आएगा। ये हमारे पास क्या आंसर। अब हम ऐसे ही देखेंगे, सॉरी 225 का, तो 225 लेके चलते हैं हम, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले किसका देखना है कि हम इससे जा तो छोटा होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए। अब 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 2 ज़ा 4 तो बड़ा हो जाएगा, तो 1 1 ज़ा 1 लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या आ गया 125, ये 2 पेयर और ये एक, दोनों को हमने नीचे उतार लिया। 1 + 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 2। अब देखेंगे किसके टेबल से जाएगा, तो कैसे देखते हैं। अब देखो हम यहाँ पे अगर 21 लिखते हैं, 1 के साथ भेजते हैं तो 21 आएगा, फिर 2 के साथ भेजते हैं तो 22 आएगा, सॉरी 42 आएगा। अब सॉरी 2 के साथ तो 44 आ जाएगा। अब 3 के साथ भेजेंगे तो क्या आएगा, 3 3 × 9 एंड 69 आ जाएगा। ऐसे ही हम 4 के साथ भेजेंगे, ऐसे ही हम 5 के साथ भेजेंगे, तो 5 के साथ क्या भेजेंगे, 5 5 × 25, 2 5 2 × 10 12, सेम आ गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 5 के साथ भेज देंगे, तो 125 कंप्लीट हो जाता है। तो 225 जो है स्क्वायर रूट जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 15।